सन्मान्य सदस्य हितेंद्र ठाकूर साहेब. अध्यक्ष महोदय, मी आज मनापासून राज्याचे नवे मुख्यमंत्री आमच्या जुन्या जिल्ह्याचे माननीय एकनाथरावजी शिंदे, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राचे नवीन उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. दोस्ती निभाई थी हमने, सामने से धोखा मिला, फिर भी हम खामोश रहे. एक न एक दिन हमको अपना हक मिलेगा, लेकिन हमेशा नज़रअंदाज करते रहे और धोखा ही मिलता रहा. नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं अब्दुल लतीफ़ इब्राहिम शेख, एक समाज सेवक होने के नाते सारा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सबके सामने फिर से एक बार. दोस्तों, वसई की मशहूर पार्टी पिछले 35 साल से सत्ता में काम कर रही है. बहुजन विकास आघाड़ी, इनके नेते लोक नेते हितेंद्र जी ठाकुर, इनकी पार्टी पिछले 35 सालों से वसई तालुका में, जिला पालघर में अपनी पार्टी के माध्यम से काम करते हुए हमने देखा है. लेकिन उनको जो उन्होंने जिस पार्टी के साथ संबंध जोड़ा था, मेरे ख्याल से उन पार्टियों ने उनको हमेशा धोखा ही देता रहा. इसलिए आज वो कुछ तब्दीलियां करी है. उनकी पार्टी ऐसे कुछ अलग पार्टी के साथ संबंध बनाकर काम करने का सोचा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है. लेकिन कोई भी पार्टी हो, वो पार्टी अपने लोगों को लेकर, अपनी पार्टी की ताकत सामने वाले को देकर, जब उस पार्टी को कुछ नहीं मिलता है, उसके बदले में लोगों के हित के लिए, जो भी पार्टी काम करती है लोगों के हित के लिए काम करती है, लोगों को हक दिलाने के लिए, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करती है. क्योंकि वो लोग उनका काम देखकर उनको वोट देते हैं और उनको चाहते हैं. लेकिन जब उनको फ़ायदा नहीं मिले तो लाजिम बात है कि पाला बदलना पड़ता है. क्योंकि राजकारण है, राजकारण में सब जायज़ है. लोगों के हित के लिए कोई भी पार्टी में जा सकता है आदमी, लोगों के काम के लिए, लोगों का हक अधिकार के लिए. आज पिछले 2.5-3 साल से हम देखेंगे, इतना इससे पहले कभी चिल्लाना पुकारना नहीं पड़ता था जो ये 2.5-3 साल में चिल्लाना पुकारना पड़ा है लोगों को. नगर पालिका के नाम पे हो, और भी बहुत से काम है. ज़्यादा करके गरीब बस्ती के अंदर नगर पालिका का काम होता है, जैसे कि गटर, रोड, पानी, ये सब सुविधा न मिलने के कारण पब्लिक चिल्लाती है. पिछले 2.5-3 साल से बहुत परेशान हुई पब्लिक. लेकिन पब्लिक को क्या पता है इसके अंदर की क्या बात है. लेकिन आज श्री हितेंद्र जी ठाकुर ने जो किया, बहुत अच्छा सोच के किया है. क्योंकि इतने साल का उनको तजुर्बा है पॉलिटिकल लेवल में. वो तजुर्बे का उन्होंने फ़ायदा उठाया है और लोगों के हित के लिए उन्होंने फ़ायदा उठाया, ऐसा मुझे लगता है. क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में कई अखबारों में आया हुआ है और सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट के अंदर उनको जगह मिलेगा, कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं वो.
और राज्य मंत्री का दर्जा मिल सकता है उनको, ऐसा चर्चा चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो वसई तालुका के जिला पालघर के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे यहाँ का एक आदमी मिनिस्टर बना और कभी भी आधी रात को जाकर लोग उनसे बात कर सकते हैं उनके काम के बारे में। ये मुझे लगता है आने वाले दिनों में बहुत खुशी का माहौल होगा वसई में, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी बात, 2-2.5 साल में जो 2.25 साल हुआ राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना की सरकार थी, उस वक्त जितने भी इनलीगल कांग्रेस पार्टी के ऑफिस है जो उस टाइम पे बनाए थे, आज भी चल रहा है, लेकिन अभी वो खत्म हो जाएगा क्योंकि पाला बदल गया, सरकार बदल गई। कांग्रेस पार्टी सरकार में है नहीं, बाहर चले गए अभी। और जितने भी इनलीगल कांग्रेस पार्टी के ऑफिसेस हैं और इनलीगल तरीके से लोग कांग्रेस पार्टी के नाम से काम करते थे, उनको सब अभी बिल में छुपना पड़ेगा और अब अपना धंधा बंद करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ नज़ारा आने वाले दिनों में होने वाला है। दोस्तों, पिछले 35 साल से जो पार्टी, बहुत से लोगों ने हाल ही में पिछले 2-2.5 साल में उनका साथ छोड़ा, लेकिन हितेंद्र जी विष्णु ठाकुर जो एमएलए हैं आज भी हमारे यहाँ के, उन्होंने हिम्मत ना हारी, वो लड़ते रहे। बहुत से काम उनके रुकाए गए थे ऊपर से, वो अंदर की जो भी उनका आपसी मामला होगा, लेकिन जनता को बहुत दुश्वारी होती थी। लेकिन बहुत से लोग उनको छोड़कर दूसरी पार्टियों में अपना पैर पसारने लगे थे, लेकिन आज वो लोग पछताते हैं। आज वो लोग पछता कर, कुछ लोग बहुजन विकास आघाड़ी में ज्वाइन हुए, कुछ लोग सोच रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति वसई गांव का जो शुरू से आज तक उनके साथी है, चाहे वो कोई भी वक्त आए, कोई भी तकलीफ का वक्त हो, कोई भी अच्छा वक्त हो, तो बहुजन विकास आघाड़ी के साथ में ही है, अभी भी उनके साथ में ही है। उनका नाम है जमील शेख। वसई गांव के कोलीवाड़ा, हाथी मोहल्ला, मुसाजी गली, पिंजारवाड़ा, ये क्षेत्र में, वो पापड़ी, ये क्षेत्र में सब अपना काम से मशहूर है। अभी उनके बेटे अफीफ शेख वो काम कर रहे हैं, लेकिन नाम तो बाप का ही आता है, पिताजी का ही आता है। उनका साथ बेटे के साथ है, लेकिन कितना भी लोग इधर उधर चले गए, अच्छे अच्छे लोग चले गए, लेकिन जमील शेख हितेंद्र जी ठाकुर को छोड़कर नहीं गए। ये देखने में आता है, जो भी कोई उतार चढ़ाव आता है, जैसे कि बहुत से हंगामा होते हैं मोहल्ले में, लेकिन ये अपना रिएक्शन कभी नहीं दिखाता है, क्योंकि पिछले 30-35 सालों से पॉलिटिकल लेवल में जमील शेख ने काम किया है, समाज सेवक का काम किया है, नगर सेवक भी थे वो। अभी उनके बेटे हैं माजी नगर सेवक, अभी भी वो काम करते रहते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और कोशिश करते हैं। लेकिन अभी आने वाले दिनों में जब कैबिनेट मिनिस्टर होंगे इनके पार्टी के लोक नेते, राज्य मंत्री होंगे इनके पार्टी के लोक नेते, तब काम शोगना बढ़ेगा, बहुत काम आसानी से होगा, क्योंकि इनके आमदार 3 आमदार
और राज्य मंत्री भी हो जाएंगे तो उसमें काम होना लाजिम है। और मैं इतना ही कहता हूँ, ये मेरी अपनी बात है, किसी से मैं बात पूछा नहीं हूँ। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं पिछले 40 सालों से वसई गांव के अंदर सामाजिक काम करते आया हूँ। उसके लिए मुझे उसके बारे में तजुर्बा है और पॉलिटिकल गेम को मैं बहुत नज़दीकी से जानता हूँ किस तरह होता है। तो जानते हुए मैं इस बात को आप लोगों को बताता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र।